अब क्लास 10th का है ना, क्लास 10th हिंदी का मॉडल सेट 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग जानेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 8 तक का प्रश्न इसमें गद्यांश है, और उसके बाद 9 से हम लोग क्या करें, 9 से कितना 30 नंबर तक का क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें 9 नंबर में क्या बता रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो ए नंबर में आकर्मक क्रिया, बी नंबर में सकर्मक क्रिया, सी नंबर में प्रेरणात्मक क्रिया और डी नंबर में क्या सार्थक क्रिया। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, जिसमें क्या होगा कर्ता, जिसमें क्या बता रहा है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ए नंबर में क्या गीता पत्र लिखती है, बी नंबर में बंदर नाचता है, सी नंबर में रमेश पुस्तक पढ़ता है, डी नंबर में रोहित ने गीत गाया। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बंदर नाचता है, यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो ए नंबर में क्या है अकर्मक क्रिया, बी नंबर में सकर्मक क्रिया, सी नंबर में द्विकर्मक क्रिया और डी नंबर में प्रेरणार्थक क्रिया। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहेंगे जिसमें जो क्रिया क्या हो, दूसरे के द्वारा कराया गया हो। जो क्रिया किसके द्वारा कराया गया हो, वो दूसरे के द्वारा। जैसे देखो इसमें मैंने संदेश को भिजवाया, तो संदेश को भिजवाया तो खुद तो लेके नहीं गया, वो दूसरे के हाथ से भिजवाया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा, जो दूसरे द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, 12 नंबर में क्या बता रहे हैं कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। तो ए नंबर में क्या है दादी, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में बच्चों को और डी नंबर में सुनाती है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, सुनाती है। उसके बाद 13 नंबर में, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। क्या है कर्तवाच्य, उस बी नंबर में क्या है कर्मवाच्य, सी नंबर में भाववाच्य, उसके बाद डी नंबर में क्या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर में क्या बता रहा है कर्तवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य को डॉट डॉट होती है। तो ए नंबर में प्रधानता, बी नंबर निरस्ता, सी नंबर में सरलता और डी नंबर इनमें कोई नहीं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, प्रधानता। उसके बाद 15 नंबर, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो ए नंबर में इसमें क्या है कर्मवाच्य, बी नंबर में भाववाच्य, सी नंबर में क्या है कर्तवाच्य और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, 16 नंबर क्या बता रहा है यथाशक्ति कौन सा समास है। ए नंबर में अव्ययभाव समास, बी नंबर में कर्मधारय समास, सी नंबर में तत्पुरुष समास और डी नंबर में द्वंद्व समास। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, अव्ययभाव समास। उसके बाद 17 नंबर, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। ए नंबर में संधि, बी नंबर में समास, सी नंबर में उपसर्ग और डी नंबर में प्रत्यय है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, समास, यानी 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। उसके बाद 18 नंबर, जलज का अनेकाधिक सब अनेकाधिक है ना नहीं है ना। तो इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, जलद का अनेकाधिक है, तो ये नहीं क्या है मेरा, ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। तो इसमें जलद का अनेकाधिक है तो क्या है, ए नंबर कमल, बी नंबर मोती, सी नंबर मछली और डी नंबर में बादल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ये डी नंबर हो जाएगा, बादल, यानी 18 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर, अब ये क्या है पाठ्य पुस्तक से है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों के स्थिति कैसे हो गई। तो ए नंबर में मिलन की आस जगी, बी नंबर में विरह की आग जगी, सी नंबर में खुशी की आस जगी और डी नंबर में क्या है प्रेम की आस जगी। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विरह की आग जगी। उसके बाद 20 नंबर, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती। यहाँ भी क्वेश्चन क्या है गलत लिखा हुआ है, यानी किन अर्थों की ओर इशारा करती है। तो ये इसमें ए नंबर क्या है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, बी नंबर में ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर,
सी नंबर में जीवन में निराशा और हताशा की ओर, और डी नंबर में पूंजीपति और व्यापारियों की ओर। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। अब उसके बाद 21 नंबर, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो ए नंबर में हल्की फुल्की, बी नंबर चट्टान जैसे भारी, सी नंबर में लड़की जैसी, और डी नंबर 3 के जैसे कमज़ोर। तो इसमें क्या होगा, 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, चट्टान जैसे भारी। उसके बाद 22 नंबर, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? ए नंबर में कम रोशनी, बी नंबर में अंधेरा, सी नंबर में अस्पष्ट सुख, और डी नंबर में क्या है, शांति। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, अस्पष्ट सुख। उसके बाद 23 नंबर, मृग तृष्णा का अर्थ है? तो ए नंबर में क्या है, मृग की प्यास, बी नंबर में मृग की दौड़, उसका सी नंबर में क्या है, छलावा, और डी नंबर में क्या है, दिखावा। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, छलावा। 24 नंबर में, तो 24 नंबर में क्या बता रहा है इसमें, तो 24 नंबर में इसमें क्या बता रहा है कि पाठ माता कांचर में मधुई शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो ए नंबर में लेखक ने अपने पिता के लिए, बी नंबर में लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, सी नंबर में लेखक की माता ने लेखक के लिए, और डी नंबर इनमें से किसी ने किसी के लिए नहीं। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी माता कांचर में मधुई शब्द किसके लिए किया था? लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। उसके बाद 25 नंबर, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? ए नंबर में नकली नाक लगा दीजिए, बी नंबर मोहल्ले वालों की नाक लगा दी जाए, सी नंबर में जिंदा नाक लगा दी जाए, और डी नंबर में पुरानी नाक लगा दी जाए। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, जिंदा नाक लगा दी जाए। उसके बाद 26 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका है ना, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? ए नंबर में वर्मा की, उसके बाद बी नंबर में क्या, श्रीलंका की, सी नंबर नेपाल की, और डी नंबर चीन की। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, नेपाल की। उसके बाद 27 नंबर, कैप्टन कौन था? ए नंबर अवकाश प्राप्त सैनिक, बी नंबर में आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, सी नंबर में चश्मा बेचने वाला, और डी नंबर में नगर पालिका का सदस्य। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, चश्मा बेचने वाला। उसके बाद 28 नंबर, तो 28 नंबर में क्या बता रहा है कि लेखक ने खीरा है ना, क्या है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो ए नंबर में खाने की इच्छा नहीं थी, बी नंबर में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, सी नंबर में घमंडी होने के कारण, और डी नंबर में दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह बी नंबर, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। उसके बाद 29 नंबर, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो ए नंबर में एक बोली के रूप में, बी नंबर में सामान्य भाषा के रूप में, सी नंबर में राष्ट्रभाषा के रूप में, डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, राष्ट्रभाषा के रूप में। उसके बाद 30 नंबर, मृदंग कब बजती है? ए नंबर में जब लड़कियों का संग हो, बी नंबर में जब लड़कों का संग हो, सी नंबर जब माता का संग हो, और डी नंबर में क्या है, जब पिता का संग हो। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर होगा, जब लड़कों का संग हो। यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।